रहे हैं कि क्या अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसमें क्या यूपी, क्या बंगाल, हर जगह अपने हिसाब से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के एक बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी की बैठक में शुवेंदु अधिकारी ने खुलेआम यह कह डाला कि पार्टी को सबका साथ सबका विकास नहीं कहना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कहना चाहिए जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र लेकर के चले हैं। प्रधानमंत्री के जिस मंत्र पर पूरा देश मुग्ध हो गया, लोकसभा से विधानसभा चुनाव में बार बार कमल खिलाया, केंद्र से राज्य तक बीजेपी की सरकारें बनवाई, बीजेपी के एक बड़े नेता ने पीएम मोदी के इस मंत्र को खारिज कर दिया। खुलेआम सबका साथ सबका विकास बंद करने का आह्वान कर दिया। আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुस्लिमों को निशाना बनाना, भड़काऊ बयानबाजी करना बीजेपी नेताओं के लिए कोई हैरत अंगेज घटना नहीं है। लेकिन शुवेंदु ने जैसे जोश में बाउंड्री लाइन लांघ दी। चूंकि यह मंत्र प्रधानमंत्री के साथ नत्थी था, लिहाजा टीएमसी भी मौका नहीं चूकी। सोशल मीडिया पर शुवेंदु अधिकारी के बयान का वीडियो साझा करते हुए टीएमसी ने तंज कसा। शुवेंदु के बयान को पीएम मोदी का अपमान बता दिया। टीएमसी आईटी सेल के मुखिया नीलांजन दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुस्साहसिक अपमान किया। अब सबका साथ सबका विकास का दिखावा नहीं, शुवेंदु ने मुस्लिम बहिष्कार और विभाजनकारी राजनीति का नया मंत्र दिया। बंगाल बीजेपी मुस्लिम मोर्चा के विघटन का आह्वान भी किया। टीएमसी के तंज ने बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया। विवाद बढ़ा तो बीजेपी पर दबाव भी बढ़ा। सख्ते में आए शुवेंदु अधिकारी ने सफाई दी और अपनी ही जबान से निकले शब्दों को खारिज कर दिया। ऊपर से इल्जाम यह कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुवेंदु अधिकारी ने लिखा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैं स्पष्ट हूं कि जो राष्ट्रवादी हैं, इस राष्ट्र और बंगाल के लिए खड़े हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। जो लोग हमारे साथ नहीं खड़े होते, राष्ट्र और बंगाल के हित के खिलाफ काम करते हैं, हमें उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। साथ ही ममता बनर्जी की तरह हमें लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में विभाजित नहीं करना चाहिए और उन्हें भारतीय के रूप में देखना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के आह्वान को अक्षरशः साकार करता हूं। दरअसल बंगाल में बीजेपी की टोली लोकसभा चुनाव के नतीजों से निराश है। पिछले चुनाव में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 25 से 30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन दीदी के दमदार प्रदर्शन ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। बीजेपी बंगाल में 12 सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चारों खाने चित्त हो गए। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष भी चुनाव हार गए। हार के बाद पार्टी के पुराने नेताओं ने शुवेंदु अधिकारी को निशाना बनाया और बंगाल बीजेपी में शुवेंदु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जाहिर है शुवेंदु अधिकारी को सियासत तो करनी ही थी और पार्टी के पास कोई दूसरा नैरेटिव भी नहीं था, सो शुवेंदु फिर से हिंदू मुस्लिम करने लगे। हालांकि शुवेंदु ने मीडिया के सामने भी अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन सफाई में भी दुहाई हिंदू मुस्लिम वाली ही आई।
जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। मैं जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं है। न्यूज 24 से बातचीत में भी शुभेंदु अधिकारी ने यही दावा किया कि उन्होंने जो कहा था उसका मकसद कुछ और था, लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। आज आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास का जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल देखिए, सबका साथ मेरे साथ रहिए, हम लोग जिसके साथ पॉलिटिकल मेरा विथ हेवी पेन आई टोल्ड इन फ्रंट ऑफ हमारे सरकार तो सबको लेकर ही चलता है। सरकार का स्लोगन ही रहता, उसमें तो मेरा कोई ये नहीं है। ये तो मेरा जो देखा है मैं किया है। प्रधानमंत्री जी ने इस नारे को लगाया था कि सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री का स्लोगन ही रहेगा, वो तो सरकार का स्लोगन है, इंडिया स्लोगन। इसमें शुभेंदु अधिकारी का कोई रोल नहीं है। आपने कहा कि जो मेरे साथ है हम उनके साथ में है। नहीं, वो तो बंगाल बीजेपी का पॉलिटिकल बारे में बताया। बीजेपी बंगाल को उसका साथ ही रहना चाहिए जो उनका साथ दे रहा है। ये हमारी पार्टी का जो इंटरनल पॉलिटिकल जो फंक्शनरीज है उसको लेकर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसका साथ एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन का साथ मत जुड़िए। दरअसल बीजेपी को झटका सिर्फ बंगाल में ही नहीं लगा, हिंदुत्व के सबसे बड़ी प्रयोगशाला यूपी में भी बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। संविधान और आरक्षण बचाव वाले इंडिया गठबंधन के आह्वान पर पिछड़ों दलितों ने यकीन किया और बीजेपी अयोध्या में भी कमल नहीं खिला सकी। हरियाणा के नतीजे भी बीजेपी की उम्मीदों के उलट रहे। 2019 में 10 की 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 5 पर ही सिमट गई। सवाल ये उठा कि अब क्या बीजेपी कुछ नया करेगी, पिछड़ों दलितों को सहेजने का कोई रोड मैप बनाएगी, किसानों को एमएसपी और बेरोजगारों को नौकरी देने का भरोसा देगी। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जमीन तैयार करने पहुंचे अमित शाह ने जो कहा, उसके बाद साफ हो गया कि बीजेपी की रणनीति में इन मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं है। कल भी हिंदू मुस्लिम था, आज भी वही। कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। हरियाणा में अमित शाह ने जिस मंच से मुस्लिम रिजर्वेशन का राग छेड़ा, वो सम्मेलन पिछड़ा वर्ग का था। लेकिन यहां भी पिछड़ों की जगह हिंदू मुस्लिम वाली ही बात आई। अब अमित शाह के बयान को अगर शुभेंदु अधिकारी के बयान से मिलाएं तो यही लगेगा कि मानो ऊपर से ही लाइन तय हो चुकी है कि अब बीजेपी को किस मुद्दे पर खूब बोलना है, किस पर कम बोलना है और किस पर मुंह नहीं खोलना है। रही बात शुभेंदु अधिकारी की, तो उन्होंने टीएमसी से तौबा करने के बाद हिंदू मुस्लिम से इतर बात कम ही की है। हाल में जब बंगाल विधानसभा के उपचुनावों में बीजेपी 0% थी, तब भी शुभेंदु ने यही कहा कि वोट सिर्फ मुस्लिमों ने डाला। ममता बनर्जी की सरकार ने हिंदुओं को वोट ही नहीं डालने दिया। लेकिन टीएमसी ने पूछ ही लिया कि जहां 90% हिंदू ही थे, वहां सिर्फ मुसलमानों ने वोट किया। हिंदू लोग को वोट कास्ट नहीं करने दे रहा। दे आर कमिंग फ्रॉम फॉर बाई इलेक्शन, दे आर नॉट अलाउड हिंदू पीपल टू कास्ट देयर वोट। चुनाव आयोग को आगाह करते हुए टीएमसी नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने नागरिकों के संवेदनशील डेटा एकत्र करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करके एक तरफा अधिकार ग्रहण कर लिया है, जिससे गोपनीयता संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई। हालांकि टीएमसी के इन आरोपों का शुभेंदु अधिकारी पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी रंग में रंगते जा रहे हैं। बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देते जा रहे हैं।